ये चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण और प्रश्नावली 3.3 का है। पहला क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से कोई भी समीकरण को हल करने का तरीका देखिए। सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप क्या होगा कि जो जैसे कि मान लीजिए समीकरण 1 नंबर का सवाल देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर है 14 और x माइनस वाई बराबर है 4। ठीक है, तो ये जो समीकरण का युग्म दिया रहा है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, ये दो समीकरण है मेरे पास, तो दो में से किसी में भी मतलब किसी से भी, या तो ये समीकरण एक मान लेंगे, ये जैसे कि एक देखिए करके दिखाते हैं। जैसे सवाल 1 को हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या मानेंगे नहीं 14, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 है। ठीक है, दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर ये है 4, ये समीकरण 2। ये जो दो समीकरण है, ये जो युग्म है, इसमें से क्या है, या तो समीकरण 1 में से x या y का वैल्यू ज्ञात कर लेना है, या फिर समीकरण 2 में से x और y का किसी भी एक चर का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। ठीक है, अब मान लीजिए दो में से हम किसी एक, या तो x का वैल्यू ज्ञात कर ले या y का मान ज्ञात कर ले। ठीक है, तो इसका मान हम लोग ज्ञात करके हम लोग समीकरण 1 में रख करके फिर उसमें से वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए करके दिखाता है, ऐसे समझ में नहीं आया फिर करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास सवाल है x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो देखिए याद रहे कि सबसे छोटा नंबर यानी छोटा वाला ही लेना जिसका वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाए। अब मान लीजिए जैसे कि x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है, तो x माइनस वाई बराबर 4 है, तो हम लोग x के जगह x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये y को इधर ले आएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई। इसको मान लेंगे समीकरण 3 है। ठीक है, अब लिखेंगे, अब क्या बोले थे कि एक उसमें से किसी भी चर का मान निकाल लीजिए और दूसरा समीकरण में रख दीजिए। बस यही याद रखना है, किसी भी समीकरण का x या y का किसी भी का मान निकाल लीजिए और उसको दूसरा समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ पे x का मान हम लोग रखेंगे, x का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में से ना x का वैल्यू निकाले तो हम रखेंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई है बराबर में 14 है। x के जगह पे हम लोग कितना लाए, 4 और प्लस वाई, और ये y प्लस में पहले से है, बराबर में कितना 4, 14 है। ये 4 का 4, 1 y 2 y हो गया बराबर 14। ठीक है, अब इस 4 को क्या करना है, इधर ले आएंगे। ठीक है, 2 y बराबर 14, इधर आएगा तो माइनस में 4। ठीक है, 2 y बराबर 14 में से 4 घटेगा 10। अब ये y बराबर क्या हो जाएगा, हम पहले भी वीडियो डाले हैं उसमें भी करते हैं और अभी भी करते हैं। अगर कोई भी अज्ञात राशि का वैल्यू फाइंड करना हो, उसमें कोई भी संख्या गुना हो या कुछ भी गुना हो, तो वो अगले संख्या में हम लोग डिवाइड करते हैं, और डिवाइड में रहता है तो गुना करते हैं। यहाँ पे y अज्ञात राशि इसका वैल्यू निकालना है, इसमें हमारे पास 2 गुना है, तो इस 2 से अगले संख्या 10 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, भागा करेंगे। यही बटा में रहता तो फिर गुना कर देते। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 5 है 10, यानी y के बराबर में कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये y का मान निकल गया। अब हम लोग y का मान या तो समीकरण 3 में रख लीजिए, 2 में रख लीजिए, 1 में, किसी में भी रख के निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास देखिए x बराबर 4 प्लस वाई कितना इजीली है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण, अब यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारे पास क्या है, x बराबर है 4 प्लस वाई है, तो 4 प्लस वाई का मान कितना, 5, 4 5 9, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 9। अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना आ गया, 5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल को देखिए, यहाँ पे हम लोग दूसरा सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। दूसरा को बनाते हैं हम लोग, दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल को हल करते हैं। ये है हमारे पास s माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1। ठीक है, और दूसरा है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर
6। ये समीकरण हो गया हमारा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का जो है एस या तो टी का किसी का भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसका वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में रख लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको पहले सबसे पहले 3 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 6 में भाग देंगे तो कितना 2 हो जाएगा, 2 गुना एस कीजिएगा तो 2s हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस ये एस है हमारे पास, ये ऐसे कर देते हैं एस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है प्लस है, 2 से 6 में भागा देंगे 3 और 3 गुना टी करेंगे तो 3t। देखिए भिन्न का जोड़ का भी हम लोग वीडियो बना के रखे हैं, देख लीजिएगा उसको, अगर भिन्न का जोड़ किसी को भी नहीं आता हो। अब बराबर में कितना है 6, नहीं कुछ तो इसके नीचे 1। आप देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर गुना हो जाएगा, ये इधर गुना हो जाएगा, यानी 2s प्लस 3t, इतना में 1 गुना करेंगे इतना ही रह जाएगा बराबर 6 गुना 6, 6 छक्का 36। आप देखिए किसका वैल्यू फाइंड करना है, किसी भी की कर लीजिए। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि जैसे कि 2s का करते हैं तो क्या हो जाएगा ये 36 और इधर आ जाएगा तो माइनस में 3t। ठीक है, अगर हम लोग इसमें से किसी का भी वैल्यू फाइंड कर लेते तो और इजी हो जाता, और नहीं होगा तो मैं करके भी दिखा दूंगा। फिलहाल देखिए अब ये 2s है, अब इसमें से क्या करेंगे दोनों में देखिए 3 कॉमन है क्या, अगर 3 कॉमन ले लीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है, छोड़िए 36 माइनस 3t बटा कितना s बराबर नहीं 2। ये हो गया समीकरण 3। अब इस s का मान हम लोग किस में रखेंगे, s का मान, अब s का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए अब समीकरण 1 हमारे पास क्या है, s माइनस टी बराबर 3 है और s का मान रखना है, s बराबर हमारे पास है 36 माइनस 3t, अब बट्टा में 2 और ये घटा का चिन्ह है और घटा में t बराबर 3। देखिए नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 है, 2 1 का लघुत्तम कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 होगा और 1 गुना इतना करेंगे तो 36 माइनस 3t घटा 1 से 2 में भागा दीजिएगा तो 2 और 2 गुना टी कीजिएगा तो 2t बराबर 3 बटे 1 हो जाएगा ना, कुछ तो इसके नीचे 1 है। ठीक है, अब देखिए ये 36 का 36 और 3t और 2t माइनस माइनस प्लस होता है, 3t और 2t कितना हो जाएगा माइनस में 5t, अब बटा में 2 बराबर 3 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा 36 माइनस 5t बराबर 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसको देखिए क्या करते हैं, 36 अंक है तो इधर ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस 5t बराबर 6 और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 36। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस है तो t बराबर, इसलिए t बराबर माइनस 36 बटे सॉरी 1 मिनट, ये माइनस 5t है और ये घट जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 36 में 6 घटेगा तो माइनस में 30 बचेगा, इसलिए t बराबर माइनस 30 बटे माइनस 5 और 5 से इसको भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6। t का वैल्यू निकल गया 6। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे देख लीजिए है ना, ये इस एरिया में देख लीजिए s बराबर, अब t का मान 6 आ गया तो t का मान हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे। t का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, ये इधर है तो s बराबर यहाँ हमारे पास है 36 माइनस 3t बटे है 2, तो 36 माइनस 3t का मान कितना निकाले हैं 6 निकाले हैं अब बटे 2। अब देखिए 36 का 36 छतिया 18, अब बटे में 2, तो 36 में 18 घटेगा तो 18 बटे 2 से इसको काटिएगा तो कितना होगा, 2 9 18, इसीलिए s बराबर कितना आ गया, इसलिए s बराबर 9 आया है ना, और t बराबर कितना आया 6। ये दोनों हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया था, इस वाले समीकरण को ले लिया कि ये बड़ा था। अब देखिए इस वाले समीकरण को लेकर बनाते हैं, अगर s माइनस, ये देखिए ये नहीं है,
एस माइनस टी बराबर 3 है तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस माइनस टी बराबर 3, तो एस बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस टी हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान देंगे और दूसरा समीकरण या तो 3 मान लेंगे इसी को, ठीक है। और समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 एस बटे 3 है प्लस टी बटे 2 है, ठीक है, बराबर 6 है। अब देखिए एस का मान नहीं निकाले, एक्स कहाँ यहाँ है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी बटे 3 प्लस में टी बटे 2 बराबर 6। यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 से एस इजकल टू 3 प्लस टी, ठीक है। अब 3 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 से 6 भागा देंगे तो 2, और 2 से इसको जब गुना कीजिएगा तो 2 गुना 3 प्लस टी, अब प्लस में 2 तिया 6, 3 गुना टी 3 टी बराबर में 6 ने कुछ तो इसके नीचे 1 है, 2 तिया 6 प्लस ये 2 टी प्लस 3 टी है ना, अब बटा में 6 बराबर 6 बटा 1। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर गुना ये इधर गुना, देखिए इधर 1 से गुना करेंगे इतने रह जाएगा, और एक ही बार में हम लोग ऐड भी कर लेते हैं, 2 3 5 टी, और ये हो जाएगा इधर 6 छक्का 36, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 36 और ये माइनस 6, तो 5 टी बराबर क्या हो जाएगा, 36 में 6 घटेगा तो 6 बचेगा, सॉरी 30 बचेगा, 5 एकम 5, अब 5 6 30, यानी टी बराबर 6 है ना। अब इस टी का मान समीकरण 3 में रख देंगे, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है। समीकरण 3 क्या है, एस बराबर 3 प्लस टी, 3 और टी का मान 6, तो 6 3 कितना 9 है ना, एस का मान निकल गया, अतः एस बराबर 9 और टी बराबर 6। देखिए क्या है, एस बराबर 9 और टी बराबर 6, सेम आंसर आ गया। अब हमारे पास तीसरा सवाल है, अब हम तीसरा सवाल लेकर के बनाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं। तीसरा सवाल, एक मिनट, तीसरा सवाल ये देखिए, तीसरा सवाल क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3 वाई बराबर 9। यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन करेंगे तीसरे नंबर को, सोल्यूशन यह 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें हम लोग बोले कि सिंपल वाले को करना है, तो ऐसा करते हैं हम लोग y को इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 3 को इधर ले आएंगे, यानी y बराबर हो जाएगा 3x माइनस में 3, ठीक है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये हम मान लेते समीकरण इसको 2, और फिर क्या, आगे वाली संख्या को देख लो, ये 9 वाला, ये 9x है माइनस में 3y है बराबर में 9, इस समीकरण 3 कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करना है, एक मिनट रुक जाइए, ऐसे नहीं करिए, ये समीकरण 1 है, दूसरा हम लोग कर लेते हैं 9x माइनस 3y बराबर 9। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, क्या 3 कॉमन है, क्या बचेगा 3x, और ये y बचेगा बराबर में कितना बचेगा 9, 3 तिया 9, समीकरण 2 है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 3x माइनस वाई बराबर 3, y का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, इसका क्या हो जाएगा अनगिनत हल हो जाएगा, ठीक है, फिलहाल अनगिनत हल हो जाएगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है सोल्यूशन करना है। फिर देखिए इसमें क्या करते हैं, ये हमारे y इधर आ जाएगा तो प्लस में, और ये 3x और ये इधर आ जाएगा तो माइनस में, ये समीकरण हो गया 3, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर इसका अनगिनत हल हो जाएगा, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है, इसका देखिए अनगिनत हल है, यही रहने दीजिए, ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब देखिए वहां पे a1 कितना है 3 है, b1 कितना है माइनस में 1 है, और c1 कितना हो जाएगा माइनस में 3, और a2 कितना हो जाएगा 3 है, और b2 कितना है माइनस में 1, और c2 भी कितना है
माइनस में 3। शर्त क्या है देखिए यहाँ पे, इसलिए 3/3 बराबर -1 बराबर और -3/-3। देखिए इसको क्रॉस कीजिएगा, 1 बराबर 1 बराबर 1 है ना, क्योंकि A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2 है ना। ये तीनों जब बराबर होता है, इसीलिए यहाँ क्या जगह दत्त समीकरण के अनगिनत हल होंगे, ठीक है। इसके अनगिनत हल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों समीकरण क्या हो गया, सेम हो गया। जब ये सेम होगा तो ये तीनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये 3 गो शर्त होता है, इस शर्त के अनुसार ये में इसका अनगिनत हल हो जाएगा। कुछ भी x का वैल्यू रखिएगा वो आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 4 नंबर देखिए, ठीक है। 4 नंबर का क्या है, 4 नंबर है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इस समीकरण 1 है। और क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हल कीजिए, इसमें किसी का भी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। मान लेते हैं x का वैल्यू फाइंड करेंगे, 0.4x बराबर क्या हो जाएगा 2.3। इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 0.5y। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2.3 घटा 0.5y बटा 0.4, समीकरण 3, ठीक है। अब x का मान किस में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान रहे प्रतिस्थापन विधि में किसी भी एक समीकरण में से x या y का वैल्यू निकाल करके दूसरे समीकरण में फिर उसका मान को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए दूसरा का समीकरण में x का वैल्यू निकाले, दूसरा का समीकरण का, तो पहला समीकरण में इसका मान रखा है समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब क्या है प्लस 0.3y बराबर 1.3 है, ठीक है। अब x का वैल्यू कितना है 0.2 गुना x के जगह कितना ये वाला लाए हैं ना, आप रखिए 2.3 घटा 0.5y अब बटा में कितना 0.4, और ये क्या है हमारा जोड़ में है 0.3y ने कुछ इसके नीचे बराबर में 1.3 बटे ने कुछ 1, ठीक है। देखिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, समझिएगा। अब क्या है देखिए 2 दूनी 4, क्योंकि दशमलव दोनों में सेम है इसलिए कट गया, ये 2 हो जाएगा। अब ये 2 और 1 का लघुत्तम कितना 2, और 2 से 2 में भागा दीजिएगा तो 1, और 1 से जब ऊपर वाली संख्या को गुना कीजिएगा तो इतने कितने, ठीक है। अब 1 से 2 में भागा दीजिएगा तो 2, और 2 गुना 0.3y कीजिएगा तो 2 6, इतना हो जाएगा। अब बराबर में 1.3 बटे में कुछ 1। अब देखिए ये इधर गुना और ये इधर, तो 1 से गुना करेंगे इतने हो जाएगा, तो 2.3 का 3 है। अभी देखिए जोड़ और घटा में, तो जोड़ घटा घटा, तो 0.6 में 0.5 घटाइएगा तो 0.1, और y है तो y, अब बराबर इसको गुना कीजिएगा तो 2.6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये अंक है संख्या इधर ले आएंगे, ये घटा में 0.1 y बराबर 2.6, और ये इधर जाके घट जाएगा 2.3, तो जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 6 में से 3 घटेगा तो 3, यानी 0.3। देखिए इसको भागा दीजिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, तो यही y बराबर -3, क्योंकि ये माइनस है इधर आ जाएगा, y का मान कितना आया -3 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 2.3 माइनस 0.5y बटा 0.4, 2.3 घटा 0.5, और y का मान कितना है 3 है, माइनस में 3 है, बटा में 0.4। देखिए 2.3
अभी गुना कीजिएगा 15 कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 1.5 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अब बटा में 0.4, 5 3 8 2 और 1 3, ये तो गड़बड़ हो गया लगता है। तेरह में 5 घटेगा 8, ये क्या बचेगा, ये 13 में 5 घटेगा तो 8, ये 1 में घटेगा 0, ठीक है 0.4, 4 दूनी 8 यानी 2, अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना आया -3, ये दोनों क्या है आंसर, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन बचा है, तो क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए 5वां सवाल है, 5वां सवाल, √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण 1, ठीक है। और दूसरा क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण 2 है। तो देखिए हम इसमें x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो √3x बराबर ये इधर आएगा तो क्या चीज में आ जाएगा, √8y प्लस में हो जाएगा, x का वैल्यू निकालेंगे तब x बराबर क्या हो जाएगा, √8/√3 और ये है y, इसमें बटा दे √8y/√3, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। अब x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। x समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0, तो x का मान रखना है ना, तो √2 गुना हो जाएगा हमारा √8/√3, इसमें y है, ठीक है, प्लस √3y मैं कुछ इसके नीचे 1 हो जाएगा बराबर में 0। देखिए ये दोनों गुना है आपस में, तो गुना कीजिए, 8 दूना 16 बटे √3 और ये प्लस में √3y/1 बराबर में 0। अब देखिए √16 का वर्गमूल कितना 4, ये जगह 4y/√3 प्लस √3y/1 बराबर में 0। यहाँ देखिए अब √3 और 1 का ये भिन्न का जोड़ बन गया, तो √3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो हम लोग कितना बचेगा, तो कितना मतलब आएगा, √3 ही आएगा, और √3 से √3 में भाग दीजिएगा तो 1 और 1 गुना 4y, तो 4y, ठीक है, जोड़ है तो जोड़, और 1 से √3 में भाग दीजिएगा तो √3 होगा, और √3 गुना √3 करेंगे तो 3y, है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए 4y और 3y, तो टोटल कितना 7y बटे √3 बराबर में 0, लेकिन ना कुछ तो इसके नीचे 1 है, ये इधर गुना और ये इधर गुना, तो 7y बराबर कितना 0, इसलिए y बराबर कितना 0, क्योंकि 0 में 7 से भागा देंगे 0। अब y का मान समीकरण, y का मान समीकरण किस में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 8/√3y, अरे इसे लिखिए ना √8y/√3, ठीक है, तो √8 और y का मान कितना 0/√3, कोई भी संख्या में 0 से गुना कीजिएगा 0, यानी कि x का भी वैल्यू कितना निकल गया 0 निकल गया, अतः x बराबर 0 और y बराबर भी 0, ये दोनों हमारा आंसर हो गया। अंतिम सवाल बच गया है 6 नंबर,
तो 6 नंबर के लिए देखिए 6 नंबर भी देख लेते हैं, खत्म ही हो जाएगा, ये कहानी समाप्त। छठा नंबर सवाल है, छठा नंबर ये हो गया 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 माइनस 2। ठीक है, इसको क्या करते हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं। 2 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 2 से 6 भागा दीजिएगा तो 3, और 3 गुना 3x तो 9x, घटा है तो घटा। 3 से 6 भागा दीजिएगा कितना होगा, 3 में से 6 में से भागा देंगे तो 2, और 2 गुना 5y करेंगे तो 2 पचे 10, यानी इतना हो जाएगा, बराबर में माइनस में 2, नहीं कुछ तो इसके नीचे एक, ये देखिए इधर गुना ये इधर गुना, तो ये कितना हो जाएगा 9x माइनस 10y ही हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे, और 6 दूनी 12, ये इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, फिर एक समीकरण है, इसको भी ले लेते हैं, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। ठीक है, इसको भी कल सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6। 3 से 6 भागा देंगे 2, और 2 गुना x करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 2 से 6 भागा देंगे तो 3, 3 गुना y तो 3y बराबर 13 बटे 6। देखिए नीचे में दोनों सेम है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, 2x प्लस 3y बराबर 13। किसी भी का एक वैल्यू निकाल लेना है, जैसे कि y का निकालना या x का निकालेंगे तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में 3y हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, अब बटा में 2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, है ना। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारा 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। ठीक है, x का वैल्यू निकालें तो 9 गुना हमारा हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा में 2 माइनस में 10y बराबर में माइनस में 12। ठीक है ना, कुछ तो इसके नीचे 1 हो जाएगा। देखिए 13 17 से 117 और 9 तिया 27y बटा में 2 घटा में 10y बटा 1 बराबर में माइनस में 12। 2 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से 2 भागा देंगे 1, और ऊपर वाला गुना करेंगे वो तो नहीं रह जाएगा, 1 से 2 भागा 2, और 2 गुना 10y तो 10 दूनी 20y बराबर माइनस 12। न कुछ तो इसके नीचे। अब देखिए ये इधर गुना 1 इधर गुना, 117 का 17, आई दोनों को जोड़ दीजिएगा तो माइनस में 47y। ठीक है, आई 12 दूनी 24। अब इसको इधर ले आइएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, घटाओ में 117 माइनस 47y बराबर ये कितना हो जाएगा 7 4 11, 2 1 3 और 1 4, 141, है ना। तो y बराबर माइनस 141 बटे माइनस में 47। अब 47 गुना 3 कीजिए तो कितना होता है, 7 का बाकी 2 4 12 2 14, देखिए 141 होता है, यानी 3 बार में खलास, यानी y बराबर 2। अब y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 हमारे पास है x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, 13 माइनस 3 गुना y का मान 2 बटे 2, 13 3 दूनी 6 बटे 2, 13 में 6 घटेगा तो कितना, अरे वाह तो गड़बड़ हो गया लगता है, 13 में 6 घटेगा 7 बटे 2 आ जाता है, ये तो गलत हो गया लगता है। 1 मिनट, अरे सॉरी यहाँ 3 होगा ना, y बराबर कितना 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। ठीक है।